सिसोदिया कैसेट की नई पेशकश। अरे करियागे का ध्यान अरे नादान जान एक दिन जानी सदा ना जिंदगानी। अरे करे आगे का ध्यान अरे नादान जान एक दिन जानी ओ सदा ना जिंदगानी। मत ना करे मनोड छोड़ दे तू मेरी मेरी तू मेरी मेरी। अरे मत ना करे मनोड छोड़ दे तू मेरी मेरी तू मेरी मेरी। होवेगी ना टाल काल की लागेगी फेरी काल की लागेगी फेरी। तेरी टूटे हर से डो चले ना जो घोर विपतायाणी ओ सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान अरे नादान जान एक दिन जानी ओ सदा ना जिंदगानी। मतलब का परिवारदार जो है प्राण प्यारी है प्राण प्यारी। अरे मतलब का परमार नार जो है प्राण प्यारी है प्राण प्यारी। मतलब के हो मात पिता तू बात मान भारी और तू बात मान भारी। तू भारी दुखड़ा पाए घना पछताए जाए जिस दिन प्राणी ओ सदा ना जिंदगानी। करे आगे का ध्यान अरे नादान जान एक दिन जानी ओ सदा ना जिंदगानी। झूठ कपट छल बेईमानी से नीति तोड़ दे और तू नीति तोड़ दे। झूठ कपट छल बेईमानी
हाथ सुनावे सबको झुकाव है शीश गलती की माफी चाहते हैं अब मेहर करो रे जागे जैसी कुछ अज्ञानता के अनुसार गलती की माफी चाहते हुए टेक रखी है। अरे उठा क्रोध भूप के मन में अरे उठा क्रोध भूप के मन में उठा क्रोध भूप के मन में उठा क्रोध भूप के मन में। कहाँ उठा है, कहाँ के भूप हैं। महाराज हरिश्चंद्र अपने दान और धर्मात्मा के लिए देश भर में विख्यात हुए और लेख के अनुसार बताया गया कि ये कीर्ति स्वर्गलोक में इंद्रभूप के कानों में गई जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान थे। इस बात को सुनकर के बड़ी हैरान गति हुई कि मृतलोक में भी एक महाराज हरिश्चंद्र नाम का इतने बढ़ चुके हैं कि तेरे सिंहासन पर आ जाएं तो शायद। तो मेहरबानों इस बात को दिल में रख करके अपने दिमाग से सोचा, जो देव आत्मा उनके पास बैठती थी उनसे मशवरा लिया और लेकर के उस हद पर पहुँचे किस पे कि ऋषि विश्वामित्र को बुला करके और उससे कहा, क्या ऋषि आप नाना प्रकार के रूप धारण करना जानते हो, हमारी आपसे एक अपील है, आप नाना प्रकार के रूप धारण कर और उनको परेशान कर उनके तप को भंग कर दो तो मेरी गद्दी विराजमान मैं अपनी पर रह आऊंगा। मेहरबानों इस बात को सुनकर के ऋषि विश्वामित्र इंद्रभूप का आदेश लेकर और मृतलोक में आ गए और बताया गया कि एक बहुत गंदे जानवर का रूप धारण किया और महाराज हरिश्चंद्र की बगिया को उजाड़ना शुरू किया। माली ने जाकर के महाराज हरिश्चंद्र को बताई बात। अपने कुछ नौजवानों के साथ घोड़े पर सवार होकर बाग में आए महाराज हरिश्चंद्र, चारों तरफ से घेर लिया, आदेश दे दिया जिस फौजी की तरफ से ये शिकार भागेगा उसको मौत की सजा दी जाएगी। लेकिन लेख उस ईश्वर का था। बताया गया जिस समय चारों तरफ से उस जानवर को घेरा गया बाग के अंदर तो उसने उस तरफ छलांग लगाई जिस तरफ महाराज हरिश्चंद्र तैनात थे और उन्हीं के बिल्कुल पास कर होता हुआ गुजर गया। क्योंकि ऋषि की माया थी, महाराज हरिश्चंद्र ने क्रोध में आकर के घोड़ा लगा दिया पीछे पीछे। कुछ दूर जाकर ऋषि ने ब्राह्मण का रूप धारण किया, माया रूपी एक कन्या और एक लड़का को अपने पास बिठा लिया। जिस समय महाराज हरिश्चंद्र दौड़ते हुए पीछे से पहुंचे, पूछा ब्राह्मण जी मेरा एक शिकार आया इस तरफ, तो मना कर दिया, मैंने नहीं देखा। आप कौन हो? मैं हरिश्चंद्र हूँ। ओहो मैंने तो आपका बहुत ऊंचा नाम सुना है। महाराज मैं गरीब ब्राह्मण हूँ और ये लड़का मैंने ढूंढ लिया है और ये लड़की मेरी है, इसके मैं फेरे गिरना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई धन नहीं है, आप कुछ मेरी मदद करो। तो बताया गया कि महाराज हरिश्चंद्र ने वहीं उनके फेरे डलवाए हैं। जब फेरे डाल दिए और कह दिया कि जो धन चाहिए मेरे साथ चलो, तो कहने लगे कि मुझे भी कुछ दक्षिणा दे दो। दक्षिणा के लिए जब खाली हाथ फेरे नहीं पड़ते थे तो बताया गया कि महाराज हरिश्चंद्र ने जेब में हाथ डाल करके खजाने की ताली थी वो संकल्प कर दी। उस ताली को लेकर के और वो कन्या और वो वर और वो ब्राह्मण तीनों के तीनों जब चलने को तैयार हुए तो महाराज कहने लगे क्या कि मेरी थोड़ी सी दक्षिणा और रहेगी जी, क्या जो विदाई की है उसमें क्या लोगे? कुछ नहीं, बहुत छोटा धन साहब, आप तो खजाने के मालिक है, 100 भार सोना। तो मेहरबान इस बात को लेकर के चलो, इसे खजाने से दे दूंगा। जिस समय वापस पहुंचे कहाँ, अवधपुरी में, जाकर के ब्राह्मण खड़ा हो गया उस लड़की लड़का को लेकर के दरवाजे पे, महाराज मेरा दान दे दो जो कुछ आपने बोला है। तो मेहरबानों महाराज हरिश्चंद्र ने जिस समय कहा कि जरा ये ताली मुझे दो, तो वो लड़की बोली पिताजी ये ताली मेरी और खजाना मेरा हो चुका, 100 भार सोना आप किसी भी हिसाब से ला करके इन्हें दे दो। खैर देते भी कहां से जब खजाना और राज सबकी मालिक बन बैठी। और रघुकुल की यह रीत थी क्या, वचन जाए पर प्राण न जाई।
अपनी महारानी तारावती के पास पहुंचे, पूछा क्या करें। आखिर नौबत यहाँ आ गई कि 3 हैं हम, राजा हरिश्चंद्र, रानी तारा और एक बालक बहुत छोटा रोहतास। तीनों के तीनों बिक जाएं, लेकिन महाराज वचन से मत हारो, चाहे भले ही कुछ हो। 100 भार सोने में तीनों बिक जाएंगे तो मेहरबानी है। तीनों के तीनों लेकर के ये ब्राह्मण विश्वामित्र ऋषि और काशी में आ गए। काशी के अंदर आवाज लगाते फिर रहे हैं, ये बिकाऊ हैं तीनों बंदे। तो ये बात एक काले नाम का भंगी था वहां का, उसके कान में गई। उसे एक मरघट पे एक नौकर की जरूरत थी, ये सुनकर के वहीं आ गया जिस चौराहे पर ये आवाज दे रहे थे ऋषि विश्वामित्र। तो लिखा है, अरे काले भंगी रे सुन कर आया, जिस समय ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में महाराज हरिश्चंद्र तारा और बालक रोहतास को लिए आवाज लगा रहे थे और चौराहे पर खड़े थे, कालिया नाम का भंगी उस समय वहीं पहुंचा और कहने लगा महाराज हरिश्चंद्र की तरफ को देख करके, जरा इनके पैसे बताओ जी, क्या लोगे। अरे सुन भंगी क्या बात ऋषि फरमावे रे फरमावे, सुन भंगी क्या बात ऋषि फरमावे रे फरमावे, कीमत भार 50 स्वर्ण बतलावे रे बतलावे, कीमत भार 50 स्वर्ण बतलावे रे बतलावे, ना इसमें छोड़ू मने के साफ समझावे रे समझावे, ना
जाकर के काले भंगी ने कहा कि ये ब्राह्मण, इस मनुष्य का मोल बताओ, ये औरत और बच्चा मुझे नहीं चाहिए, एक नौकर की जरूरत है, इसके पैसे बताओ। तो ऋषि विश्वामित्र जो ब्राह्मण के वेश में थे उन्होंने कह दिया कि ये 50 भार सोना है इसका मोल। काले भंगी ने तुरंत मंगा करके 100 भार सोना पकड़ा दिया, महाराज हरिश्चंद्र को अपने साथ ले लिया और मेहरबानों कुछ अलग बैठा करके यूं समझाने लगे एक बात। अरे नेरा पे को बैठा कर फिर न्यू वह समझाया रे, नेरा पे को बैठा के सुन हरिया धर ध्यान, तू न करे अब है मेरा, जरा सुन ले खोल के कान तेरा, ऋण सबने मिटाया रे, मेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के फिर बैठा के भला बैठा के नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के। महाराज हरिश्चंद्र को अलग बैठा करके कहने लगा ये काले नाम का भंगी कि देखिए अब तू मेरा नौकर है, मेरी हुक्मदुली नहीं करनी होगी, मैं जो कहूंगा सो करना होगा, सारी बात को पिछली को भूल जा, अब मेरे साथ चल, मैं तुझे कहां ले चलता हूं। कहां ले गए? राजा को फिर ले गया और मरघट के दरमियान टूटी सी एक झोपड़ी और जंगल था सुनसान, जाए वहां पर बैठाया रे, मेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के भला बैठा के नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के। अरे ब्यूटी तेरी है यहाँ और मत जाना तू भूल, मुर्दा फूकेगा नहीं जो ना देगा महसूल, रोल सब कुछ बदलाया रे, मेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के भला बैठा के फिर नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के। समझा दिया भली भांति, मरघट के अंदर ले जा करके बैठा दिया महाराज हरिश्चंद्र को, जो अब से 1 2 4 6 रोज पहले ही अवधपुरी का राज का मालिक था, आज मरघट के अंदर टूटी सी छान में बैठा करके काले भंगी न्यू कह रहा है, निर्धन हो या हो धनी, अरे सुन हरिया मेरी बात, 100 रुपया ले लीजिए और काफन लेना साथ, दाग जाए तभी लगाया रे, मेरा पको बैठा के फिर नुआ समझाया रे, मेरा पको बैठा के
भांति समझा दिया। कोई निर्धन आए या धनी, जो मुर्दे को लेकर के शमशान के अंदर आ जाए उससे ₹1.25 और कफन ले लेना है, तब दाग लगाने देना। अगर कोई नहीं देता है तो मुर्दा वापस करा दीजिए। अच्छा जी, भली भांति समझ करके और ड्यूटी पर तैनात होने के लिए तैयार हो गए। फिर के वहां पकड़ के झपट दिया। क्यों? क्योंकि नौकर था, मालिक काले भंगी। कहने लगा एक बात और है, जरा सुन मेरी। कहाँ जाता है? अभी एक बात और रहेगी, उसको समझता जा। अच्छा महाराज कहिए, क्या कह रहा है काले भंगी? अरे श्याम सुबह गंगा जल का एक घड़ा मेरे घर पहुंचैया। श्याम सुबह जल का घड़ा मेरे घर पहुंचैया। मेरे घर पहुंचैया। और दिन और रात रहो घट में, हुक्म या धूली मत करियो। दिन और रात रहो मर घट में, हुक्म या धूली मत करियो। अरे भाई खाने पीने की खातर एक हाट बता दई है भैया। घी चावल जी चाहे तो ले जइया। आटा दाल खांड घी चावल जी चाहे तो ले जइया। अरे जी चाहे तो ले जइया, भला जी चाहे तो ले जइया। आटा दाल खांड घी चावल जी चाहे तो ले भली भांति समझा दिया। अरे हरिया, ओहो महाराज हरिश्चंद्र से कै मिनट हुई है बदले? हरिया, अरे हरिया, सुबह शाम गंगा जी से एक घड़ा जल का भर करके हमारे घर पहुंचाना है दोनों समय। अच्छा महाराज, और अगर हुक्म की एक दिन भी अधूली कर दिया तो यहां से निकाल दिया जाएगा। और खाने पीने के लिए वहां पकड़ करके साथ ले गया। मरघट से कुछ दूर एक दुकान थी जहां बाजार लगा हुआ था। लाला से कह दिया, ए लाला, ये मेरा नौकर है, खाने के लिए जो भी वस्तु मांगे वो दे देना है, 1 महीने बाद हिसाब मैं करूंगा। बहुत अच्छा जी। ओहो, महाराज हरिश्चंद्र हरिया के नाम से विख्यात होने लगे। अब क्या? जो कोई कहता देख करके ये कौन है भैया? अरे उसका काले भंगी का नौकर है हरिया। अपनी टूटी सी छान को देख करके बड़ा खुश हो रहा है, दुखी नहीं। क्या? कि धर्म आत्मा थी। क्या कह रहे हैं? अरे देख टपरी को हर साया, रे देख टपरी को हर साया। देख टपरी को हर साया, रे देख टपरी को हर साया। जो हरिया चांद सत सूर राव भांगी के पहुंचायो। ये उस परमात्मा की दैविक गति तो ही, और क्या बात थी। कई दिन पहले महाराज हरिश्चंद्र का ताज सिर पे रहता था और आज कुछ भी नहीं। आज नौकर है, भंगी को अपना मालिक कह करके बोलता है। अरे यहां से आगे की कथा, अरे करते हमें
व्याख्या राम लाल पंडित बस सजनों काशी के दर। महाराज हरिचंद को काले भंगी ले गया। बालक रोहतास और रानी तारावती ऋषि विश्वामित्र ब्राह्मण के वेश में बराबर आवाज लगाते थे। जो ग्राहक आता था उससे पहले खोल करके कह दी जाती थी, क्या सोना तो 50 भार लिया जाएगा, लेकिन ये दोनों रहेंगे एक साथ। तो मेहरबान हो, कुछ देर बाद एक रामलाल नाम के सज्जन पंडित पहुंचते हैं वहां और वो कहने लगे, ए ब्राह्मण जी, ये लड़की जो है आपके पास और ये बच्चा, इनमें से क्या दोनों अलग अलग लिए जा सकते हैं? तो कहने लगे ऋषि विश्वामित्र, बिल्कुल नहीं। पंडित जी कहने लगे, 50 भार सोने में इस बच्चे को अलग ही रख लो, इसको ही दे दो, लड़की को ही हमें। कहने लगे नहीं। तो मेहरबान रामलाल पंडित जी ने 50 भार सोना दे करके दोनों के दोनों ले लिए। अरे रामलाल ब्राह्मण काशी में था एक पंडित ज्ञानी रे। रामलाल पंडित काशी में था एक ब्राह्मण ज्ञानी रे। अरे सोरन भार 50 तोल कर ले लिए लड़का रानी रे। सोरन भार 50 तोल कर ले लिए लड़का रानी रे। अरे ले जाकर घर पे राखी थी अपनी सुता समानी रे। ले जाकर घर में राखी थी अपनी सुता समानी रे। बतला दिया घर का काम था, चौका बर्तन पानी रे। बतला दिया घर का काम, चौका बर्तन पानी रे। अरे फूल तोड़ कर नित लाता था, कमर उमर का यानी रे। फूल तोड़ कर निकलाता था, तुम्हारे उमर का यानी रे। रामलाल पंडित जी रानी तारावती और बालक रोहतास को लेके 50 भार सोना दे दिया। जाकर के बता दिया, ये बेटी तू मेरी बेटी के समान है, मैं तुझे किस लिए लाया हूँ? चौका बर्तन का काम है हमारे घर में बेटी, ये तुझको संभालना है। और गंगा जी से एक जल का घड़ा तुझे भी रोजाना लाना है, ये काम उसको बता दिया। बालक रोहतास बहुत सवेरे अपनी माँ की और उस ब्राह्मण की आज्ञा लेकर के बहुत सवेरे सवेरे रोजाना बाग से फूल लाया करता था। किसके लिए? पंडित रामलाल जी के लिए, पूजा के हेतु। क्या हुआ? रहते सहते कुछ दिन बीत गए, लेकिन जब जब कभी याद आती रानी को तो मेहरबानों आंखों से झड़ी लग जाती थी। क्या कहती थी? अरे कभी कभी जब संपदा पिछली आती याद, मदनावत होकर विकल सजनों रोती बेतादा। तो क्या हुआ? अरे यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी। यहाँ से आगे की लिखते कबीर तेरी।
क्या हुआ देव योग से ये रानी तारावती भी रोजाना पानी लेने के लिए गंगा जी पर जाया करती थी और महाराज हरिश्चंद्र भी भंगी के लिए पानी लेने के लिए रोजाना गंगा जी पर जाया करते थे। एक दिन देव योग से मिलान हो गया। महाराज हरिश्चंद्र बहुत कुछ कमजोर हो चुके थे। क्यों कि खाने के लिए कुछ भी नहीं लाया करते थे। लाला के भोजन को भी उस भंगी का भोजन माना और समझ लिया कि बिना खाए शरीर पूरा करूंगा, खा करके नहीं। तो जिस समय रानी तारावती अपने कलश को लेकर के गंगा जी में घुस करके भर रही थी, उसी समय ये महाराज पहुंच गए और कुछ दूर अपने घड़े को भरना शुरू किया गंगा जी के अंदर जा करके। क्या कहा? अरे जब मुख से राम मनाया, अरे धस के गंगा जल में